इस्लामाबाद में पाकिस्तान मॉन्यूमेंट पर परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। इलाकाई लिबास में मलबूस बच्चों ने वज़ीर आज़म को फूल पेश किए। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, चेयरमैन सेनेट और विफाक की वज़रा की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने यादगार पाकिस्तान पर फूल रखे, मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। आज उसकी जानिब से अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। कौम 78वां यौम आज़ादी मिली जोश व जज्बे से मना रही है। दिन का आगाज़ वफाकी दारुलहुकूमत में 31 सूबाई दारुलहुकूमतों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। मुल्क की तरक्की खुशहाली की दुआएं। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। लाहौर में पाक फौज के दस्ते ने मज़ार इकबाल पर एजाज़ी गार्ड के फ़राइज़ संभाल लिए। भारत के खिलाफ तारीखी फतह और आज़ादी का जश्न। मुल्क का हर शहर, हर गली महल्ला सब जलाली परचम के रंगों में रंग गया। जगह जगह रैलियां। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में चरागा और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। आसमान रंग और नूर में नहा गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। पैगाम में कहा, आज का दिन हमें जुर्रत, इत्तेहाद और कुर्बानियों की याद दिलाता है। हम कायदे आज़म और तहरीक पाकिस्तान के तमाम कारकुनान को खिराज अकीदत पेश करते हैं। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियान मरसूस में हमारी फतह तारीख का सुनहरी बाब है। पूरी कौम जश्न आज़ादी और भारत की शिकस्त पर भंगड़े डाल रही है। मकसद भारत को बताना है कि पाकिस्तानी कौम जीत का जश्न मना रही है। पाकिस्तान का दिफा मजबूत है। फाज पाकिस्तान ने कौम का सर फखर से बुलंद किया। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी की मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस परचम के साए तले हम सब एक रहेंगे। खित्ते में आम के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार अहम है। सुप्रीम कोर्ट में परचम कुशाई की तकरीब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत की। तकरीब में वकला और दीगर अहम शख्सियात की भी शिरकत। दहशतगर्दों की आंखों में आंखें डालना पड़ेंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सूबाई असम्बली में परचम कुशाई की तकरीब से खिताब। कहा, माशरे में लोगों ने बुराई को दफन कर दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अस्करी क़यादत और मुसल्लह फ़ौज की कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। ISPR ने पैगाम जारी करते हुए कहा कि आज मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के दरीना ख्वाब की ताबीर का दिन है। मुसल्लह फ़ौज बानियान पाकिस्तान की बसीरत को खिराज तहसीन पेश करती हैं। पाक फौज वतन के दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। मार्का हक जश्न आज़ादी। इस्लामाबाद में खुसूसी रंगारंग तकरीब। जिना स्पोर्ट्स स्टेडियम में मुनक्किदा तकरीब में सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। पाक फौज, बहरिया और फ़ज़ाइया के दस्तों ने मार्च पास्ट किया। तुर्किया और अज़रबैजान के दस्तों की भी परेड में शिरकत। सिर्फ 4 दिन के अंदर भारत का गरूर मट्टी में मिल गया। भारत को तारीख का वो सबक सिखाया जो उसकी आने वाली नस्लें भी क़यामत तक याद रखेंगी। आज इस मौका पर मैं आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान करता हूं। और आज का दिन सिर्फ कोई आम दिन नहीं, ये महज आज़ादी की जंग नहीं थी, बल्कि 2 कौमी नजरिए की फतह थी। 4 दिन के अंदर भारत का गुरूर खाक में मिल गया। भारत की आने वाली नस्लें शिकस्त को याद रखेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। का आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की तश्कील का ऐलान कर दिया। कहा, यह सिर्फ आज़ादी की नहीं बल्कि 2 कौमी नजरिए की फतह है। उम्मीद है सदर ट्रंप मसला कश्मीर हल कराएंगे। जंग बंदी में कोशिशों पर सदर ट्रंप का शुक्रिया। आज़ादी के जश्न में पाक फ़ज़ाइया के तैयारों की घनगरज। शाहीनों ने फ़ज़ा से धाक बिठा दी। JF-17 थंडर समेत दीगर जंगी तैयारों ने सलामी पेश की। फ़ज़ा नारे तकबीर के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। पाक फौज के कमांडोज ने कौम का लहू गरमाया। तीनों मुसल्लह फौज की म्यूजिक बैंड का शानदार मार्च पास्ट। बैंड ने मिली नगमों की धुनें बिखेरी, खूबसूरत फॉर्मेशंस भी बनाई। तकरीब में तुर्किया और अज़रबैजान के फौजी दस्ते की भी शिरकत। मार्च पास्ट किया, सलामी भी दी।
जश्न आज़ादी के मौके पर कराची में हवाई फायरिंग, अंधी गोलियों ने एक बच्ची और बुजुर्ग समेत 3 शहरियों की जान ले ली, जबकि 82 अफराद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग में मुलव्वस 20 नौजवान गिरफ्तार। कोयटा में भी जश्न आज़ादी पर भरपूर जोश और वलवला। पोलो ग्राउंड में तकरीब, मिली नगमों की बहार। शहर में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। वजीर आला सरफराज मुफ्ती का बहादुर सिपा से इजहार तशक्कुर। मकबूजा कश्मीर के अवाम की पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत। मकबूजा वादी में यौम आज़ादी पाकिस्तान भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। 15 अगस्त को भारत का यौम आज़ादी बतौर यौम सियाम मनाने का ऐलान। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा खित्ता है। 7 दहाइयों से सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। आजादी के रंग आज के संग अपनी वीडियो और तस्वीर आज न्यूज को भेजें। हम दुनिया को आपकी तैयारियां दिखाएंगे। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर। Happy birthday, Pakistan from America. Hey, happy Independence Day, Pakistan. Happy Independence Day, Pakistan. Happy birthday, Pakistan. Happy Independence Day, Pakistan. अमरीकी अवाम और तलबा की जानिब से पाकिस्तानी अवाम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। सबसे हिलाली परचम थामे अमरीकी तलबा ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद के नारे लगाए। अमरीकी अवाम का कहना था पाकिस्तान से ताल्लुकात दोस्ती, ताउन और बाहिमी एहतराम पर मबनी है। अपने वीडियो पैगामात में पाकिस्तानी अवाम के लिए दोस्ती और खैर सगाई के कलमा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तमाम सियासी जमातों को मिसाक पाकिस्तान का हिस्सा बनने की दावत। कहा, अब हम किसी नए फितने को जगह नहीं देंगे। सबको एहतजाज का हक है, लेकिन जलाओ घेराव का नहीं। सियासत का हक है, लेकिन रियासत के खिलाफ बगावत का नहीं। हम इसे कभी पनपने नहीं देंगे। मुल्क की सलामती, दिफा, अमन अमान, अक़वा बराए तमान और टारगेट किलिंग में मुलव्वस अफराद के गिर्द घेरा तंग। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम। किसी भी शख्स को 3 माह हिफाजती हिरासत में रखा जा सकेगा। कौमी असम्बली ने बिल की मंजूरी दे दी। मुसल्लह अफवाज या सिविल आर्म फोर्सेस किसी भी शख्स को हिफाजती हिरासत में रखने की मिजाज होगी। ज़ेर हिरासत शख्स से तहकीकात मुश्तरका तहकीकाती टीम करेगी। तरमीमी बिल 3 साल के लिए नाफिज होगा। मौलाना फजल रहमान ने नेशनल एक्शन प्लान को जबर का कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, नए कानून के तहत इदारे किसी भी फर्द को चाहे उठा ले, बाद में खुद साबित करना है कि मैं बेगुनाह हूं। ये शरीयत और इंसानी हुकूक के खिलाफ है। भारत पाकिस्तान का पानी रोकना चाहता है। नेतन्याहू के नक्शे कदम पर चल रहा है। कराची वाले सिंधु का दिफा करना जानते हैं। कराची वाले भारत से 6 के 6 दरिया छीन लेंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। कहा, भारत को सिंतास मुआहदा मानना पड़ेगा। हर महाज पर भारतीय साजिशों का मुकाबला करने का आज़म दोहराया। गज़ा में इमदाद के मुंतज़िर 21 अफराद समेत मजीद 123 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने पनाह गुज़ीन कैंपों और इमदादी कैंपों को निशाना बनाया। ग़िज़ाई किल्लत से मजीद 8 अमवात रिपोर्ट। तादाद 235 हो गई है। 106 बच्चे शामिल। गज़ा में शोदा की मजमूई तादाद 61,722 हो गई। अमरीकी सदर, यूरोपीय रहनुमाओं और यूक्रेनी सदर का वर्चुअल इजलास। जंगबंदी समेत दीगर मामलात पर गुफ्तगू। ज़ेलेंस्की ने अपनी शमूलियत के बगैर किसी भी मुआहदे के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। सदर मैक्रोन ने कहा, उम्मीद करते हैं ट्रंप प्यूटिन की मुलाकात में जंगबंदी हो जाए। जर्मन चांसलर ने कहा, यूक्रेन की खुद मुख्तारी को मुकद्दम रखा जाए। उधर अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने वाज़ेह किया कि ट्रंप प्यूटिन मुज़ाकरात नाकाम हुए तो रूस पर सख्त पाबंदियाँ लगाएंगे। इटली के जजीरे लापिडोसा के करीब तारिकीन वतन की कश्ती को हादसा। 26 तारिकीन वतन हलाक और 60 को बचा लिया गया। कश्ती में 100 अफराद सवार थे। 14 अफराद की तलाश जारी। कोस्ट गार्ड के मुताबिक तारिकीन वतन लीबिया से यूरोप जा रहे थे कि कश्ती हादसे का शिकार हुई। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग मुस्बत से मुस्तहकम करार दे दी। रेटिंग CAA2 से
CAA1 कर दी गई। मूडीज ने पाकिस्तान का आउटलुक भी मुस्बत से मुस्तहकम कर दिया। वज़ीर आज़म का क्रेडिट दर्जा बंदी में बेहतरी पर इज़हार इत्मीनान, कहा रेटिंग का बेहतर होना मुआशी पॉलिसियां दुरुस्त होने का मज़हर। और 78वीं जश्न आज़ादी पर गूगल ने अपना डूडल तब्दील कर दिया। सब्ज़ लाली परचम लगाकर पाकिस्तान से मोहब्बत का वालेहाना इज़हार।